सभी ग्रामवासियों शहरवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं पंकज कुमार, पंकज इंग्लिश गया से आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो पंकज इंग्लिश के द्वारा एक स्किल टेस्ट, एक प्रतियोगिता करवाया जा रहा है। ये स्किल टेस्ट, एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता पिछले वर्ष भी करवाया गया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा, तो इस प्रकार की प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष करवाया जाएगा। अब प्रतियोगिता का मोटो क्या है, मकसद क्या है, ये प्रतियोगिता का एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, प्राइज वितरण समारोह कब होगा, कहाँ होगा, आपको एग्जाम कहाँ देने होंगे, आप अगर इस स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप फॉर्म्स कहाँ से लेंगे, ये सभी जानकारी, सभी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा, आपको मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पंकज इंग्लिश स्किल टेस्ट सीजन 2 ये ऑर्गेनाइज इस बार भी पंकज इंग्लिश के द्वारा ही करवाया जा रहा है। फॉर्म का चार्ज 20 रुपीज़ है। हाँ, फॉर्म का चार्ज 20 रुपीज़ है। पिछले वर्ष 50 रुपीज़ था, लेकिन सभी बच्चे 50 रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से फॉर्म का चार्ज मैं इस बार 20 रुपीज़ ही कर दिया हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो स्किल टेस्ट हो रहा है, ये प्रतियोगिता हो रहा है, इसका मेरा मेन मकसद होता है कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, उनमें कंपटीशन का माहौल नहीं होता है। वो बेसिक पे उतना अच्छा ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से उनको आगे क्लास 11 में, क्लास 12 में, या फिर होता है कि जब वो जनरल कंपटीशन में आते हैं तो सभी चीज़ का प्रेशर होता है, लोड होता है, तो अच्छा से तैयारी नहीं कर पाते हैं और फिर दब के रह जाते हैं। ठीक है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे पास बेसिक लेकर नहीं आ रहे हैं, उनका बेसिक अच्छा हो और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 में वो बहुत अच्छे से पढ़ें, मन लाकर पढ़ें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ें। इसीलिए ये प्रतियोगिता करवाया जा रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत अच्छा से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि पंकज इंग्लिश के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके अंदर जो टैलेंट या स्किल छुपा हुआ है उसकी पहचान कर सही डायरेक्शन, दिशा देने के लिए और बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस बार भी पंकज इंग्लिश स्किल टेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं, जिसमें प्रत्येक क्लास का क्वेश्चन पेपर टेस्ट अलग अलग होगा। क्लास 6 का अलग क्वेश्चन पेपर होगा, क्लास 6 का अलग, क्लास 7 का अलग, क्लास 8, 9, 10 और एक कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा। देखिएगा, आपको हाईलाइट करके लिखा गया है, उच्च वर्ग के छात्र एवं छात्राएं निम्न वर्ग में भाग नहीं लेंगे। दैट मीन्स क्लास 8 का बच्चा 6 में भाग नहीं ले सकता है, क्लास 10 का बच्चा क्लास 8, 9 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है और क्लास 6 में है, तो क्लास 7 और 8 में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, देखोगे इसमें और लिखा गया है कि इसमें एक टेस्ट कॉम्पिटिटिव लेवल वाले बच्चे का भी करवाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे क्लास 11 और क्लास 12 में हैं, वो बच्चे क्लास 10 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना, जो बच्चे अभी क्लास 11 और 12 में हैं तो उनके पास अभी कॉम्पिटिटिव वाला सिलेबस कवर हुआ नहीं है, वो अभी कॉम्पिटिटिव का सिलेबस कवर नहीं किए हैं, तो क्लास 10 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। परीक्षा का केंद्र कहाँ होगा, तो पिछले वर्ष परीक्षा का केंद्र लगभग 14 से 15 जगह पे रखा गया था, लेकिन इस बार परीक्षा का केंद्र सुविधा के लिए 2 ही जगह पर रखा गया है, एक मथुरापुर और गया। हाँ, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ऐसा नहीं है कि सेंटर मथुरापुर में है जो कि गया में पड़ता है, ऐसा नहीं। हाँ, मथुरापुर गया शहर के अंतर्गत है, गया जिला के अंतर्गत है, लेकिन 2 प्लेस पे आपका सेंटर रखा गया है, मथुरापुर और गया शहर। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट्स है, क्वेरी है कि सर फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे। तो मैं अभी बता देता हूँ कि आप फॉर्म्स पंकज इंग्लिश के ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मथुरापुर में जलालपुर मोड़ पर, हाँ ध्यान से सुनना, जलालपुर मोड़ पर जो कि मथुरापुर में पड़ता है, वहाँ पे भी पंकज इंग्लिश का ऑफिस बनाया गया है। तो जो मथुरापुर क्षेत्र के हैं या फिर मथुरापुर से नज़दीक के हैं, वो फॉर्म मथुरापुर के ऑफिस से ले सकते हैं, और जो बच्चे गया में रहते हैं या गया के आसपास रहते हैं,
वो गया में आकर पंकज इंग्लिश ऑफिस से फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा क्या है, जो एड्रेस है आपका वो गया कॉलेज मोड़ है, खेल परिसर गया बिहार। एक हमारा इंस्टीट्यूशन का ये आपका एड्रेस हो गया, और यहाँ से आप फॉर्म भी ले सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9934661605। एक और नंबर है वो देख लेना। अच्छा, अगर आपको मोर डिटेल्स के लिए हमसे कांटेक्ट करना हो, अगर आपको विशेष जानकारी प्राप्त करना हो, तो आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, और टेलीग्राम, ये सभी जो चैनल है वो पंकज इंग्लिश के नाम से ही है। तो यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी सभी चीज़ों को बता देता हूँ। आगे देखो, सिलेबस लिखा हुआ है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स होंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, मैथ जो होगा, मैथ के क्वेश्चन जो होंगे 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस का 20 क्वेश्चन होगा, सोशल साइंस का 25 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन होंगे, और करेंट अफेयर 10 क्वेश्चन होगा, और हिंदी और इंग्लिश 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक सिलेबस है कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों का, तो उनका मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन होगा, और जनरल अवेयरनेस का, जीके का, जीएस का भी 25 क्वेश्चन आएगा। और चूंकि ये कंपटीशन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के लिए भी करवाया जा रहा है और शहरी क्षेत्र के बच्चे के लिए भी करवाया जा रहा है, हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी करवाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी करवाया जा रहा है। जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेबस कॉमन रखा गया है, पैटर्न कॉमन रखा गया है, ताकि सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। तो इंग्लिश और हिंदी को हम ऑप्शनल कर दिए हैं। आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश सिलेक्ट करते हो तो 25 क्वेश्चंस इंग्लिश का बनाना होगा, और हिंदी सिलेक्ट करते हो तो 25 क्वेश्चंस हिंदी का सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, एक डाउट आपके और होगा आपके मन में कि सर इंग्लिश और हिंदी में सेम क्वेश्चन होगा क्या? नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट होगा, लेकिन 25 इंग्लिश का, 25 हिंदी का होगा। कुछ और इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे देखिएगा। प्रत्येक वर्ग के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, सेम नहीं होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस होगा, सभी क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आगे है, सभी क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होगा, सभी क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होगा, 2 भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में होगा। अगर प्राइज देते समय या जो भी बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे हमारे द्वारा, उसमें अगर 2 बच्चे का सेम मार्क्स आ जाएगा, और लेना मतलब एक ही बच्चे को है, तो प्राइज वितरण समारोह के दिन स्टेज पर क्विज के माध्यम से विजेता को चयनित किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक और आवश्यक सूचना है कि इस बार जो स्किल टेस्ट होगा, इसमें एग्जाम के दिन जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको दे दिया जाएगा। पिछले वर्ष क्वेश्चन पेपर ले लिया गया था, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। फॉर्म फिल करने का डेट है, आवेदन की तिथि था तो 1 नवंबर से ही शुरू हो चुका है। बहुत सारे फॉर्म्स फिल हो गए हैं और अभी फिल बच्चे कर भी रहे हैं। तो 1 नवंबर से लेकर 5 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम का डेट है 14 जनवरी, 14 जनवरी। रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, आपका जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, घोषित किया जाएगा 19 जनवरी को, 19 जनवरी को। और प्राइज वितरण समारोह होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा 21 जनवरी, बोले तो 21 जनवरी को। ठीक है, 21 जनवरी को होगा। आई होप कि इतना बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आगे चलिए। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ होगा? तो ये जगह आपका है, ये जगह है मथुरापुर, जलालपुर मथुरापुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 21 जनवरी को। अब जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे उनको क्या मिलेगा और कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? तो प्रत्येक वर्ग से 20 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। टॉप 20, रैंक 1 से लेकर रैंक 20 तक के बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। उनको ध्यान दीजिएगा, शील्ड, मेडल और अलग अलग पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ पंकज इंग्लिश के द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिस माध्यम से आप गया में आकर हमारे पंकज इंग्लिश कोचिंग में सभी विषयों को मुफ्त में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषयों को मुफ्त में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका चार्ज आपको नहीं लगेगा वो सर्टिफिकेट के माध्यम से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो टॉप करेंगे उनको साइकिल है, रैंक 2 के लिए है, रैंक 3 के लिए है। मैं बता रहा हूँ कि विशेष जानकारी आपको प्राप्त करना होगा तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या ऑफिस में भी आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जलालपुर मथुरापुर मोड़ पर आप जाकर वहाँ पता कर सकते हैं, वहाँ भी ऑफिस चल रहा है। और यहाँ पे भी, गया में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल नंबर से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे है कॉन्टैक्ट अस ऑन, 2 मोबाइल नंबर लिखा गया है 9934661605, 9905557686। आप ये 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं पंकज इंग्लिश, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं पंकज इंग्लिश। और ध्यान दीजिएगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं pankajenglish21@gmail.com। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आज के जितने ही बच्चे हैं उनको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको जो रिजल्ट दिया जाएगा वो पंकज इंग्लिश पंकज इंग्लिश शायद कोई वेबसाइट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो वेबसाइट पे आपको रिजल्ट दिया जाएगा, नहीं तो पंकज इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पे आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको कॉल करके आपको बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं, आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं, या फिर आपका रैंक कितना आया है। एक आवश्यक सूचना और आपके मन में चल रहा होगा कि सर अगर हम सेंटर मथुरापुर देते हैं तो किस स्कूल में सेंटर रहेगा, या फिर गया में हम सेंटर डालते हैं फॉर्म फिल करते समय, डिटेल्स फिल करते समय हम अगर सेंटर मथुरा गया देते हैं तो मेरा किस कॉलेज में सेंटर जाएगा। तो आपका सेंटर किस कॉलेज में जाएगा, किस स्कूल में जाएगा, ये बात आपको एग्जाम के 3 डेज बिफोर, 3 डेज पहले आपको फोन करके मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर मथुरापुर के किस स्कूल में गया है या गया के किस कॉलेज में गया है। 2 से 3 दिन पहले आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। अगर कुछ डिटेल्स या कुछ जानकारी मेरे से बच गया है और आपके मन में है, मैं नहीं बता पाया हूँ वीडियो लंबा होने के कारण, तो आप मुझे कॉल करके, ईमेल करके मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह स्किल टेस्ट का मकसद क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना भी सुदूर क्षेत्र, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र को मैं कवर कर सकता हूँ उसको कवर कर सकूं, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को या फिर जो जूनियर क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बेसिक अच्छा हो और हमारे क्षेत्र में शिक्षा का माहौल बने, और जितने भी जगह हैं सबके कंपैरिजन में हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारा मोहल्ला, हमारे गांव का स्थान अलग हो और ऊंचा हो। तो पंकज इंग्लिश का एक छोटा प्रयास है, आशा करते हैं कि आप लोग सहयोग कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आइए सब साथ मिलकर इस प्रयास को सफल बनाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और बच्चों के लिए बेहतर काम करते हैं। तो पंकज इंग्लिश, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आप अपने घर में जितने भी छोटे भाई बहन हैं क्लास 6 से क्लास 10 तक, या आपके गांव में भी जितने बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको प्रेरित कीजिए कि इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेट करेगा तभी उसको पता चलेगा कि हम कितना पढ़ते हैं, मुझे कितना पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे टीचर पढ़ा रहे हैं वो रिलीवेंट है कि नहीं है, हम अन्य कोचिंग, अन्य स्कूल के बच्चों के कंपैरिजन में कितने अच्छे हैं या फिर सामान्य हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा 12th पास करके कंपटीशन का एग्जाम देता है तो उसको पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं, लेकिन क्लास 6 से 10 तक हमारे अनुसार ये प्रतियोगिता प्रत्येक साल होना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि मुझे कितना पढ़ाई हो गया है और कितना पढ़ना चाहिए, मुझे सर कितना पढ़ाए हैं और कितना स्किप किए हैं। तो बहुत ज़रूरी है क्लास 6 से क्लास 10 तक के बच्चों के लिए। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस मैसेज को आप घर घर पहुँचाएंगे, इस मैसेज को आप गांव गांव पहुँचाएंगे और बच्चे को फॉर्म फिल करने के लिए प्रेरित करेंगे, बच्चों को फॉर्म फिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लगता है कि इस मैसेज के माध्यम से हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे मोहल्ला का कल्याण होगा, भलाई होगा, तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।